जी किसी आ जाते थे, लगता है हिंदू हिंदू का बच्चे ना, लगता है मुसलमान औरत है। कहता है चुहा के सवारी गणेश जी कैसे चढ़ते होंगे, एक पैरों नहीं बटेगा तो मर जाएगा। गणेश जी बताइए कैसे चढ़ेगा, अभी बताइए ना, कितनों की पियाएंगे, कितना मोटा होगा, फुलाइएगा उसको। अरे चूहा तो चूहे न जाति का होगा, तो गणेश जी इतना मोटा हाथी के मुरी ले लें, कैसे चढ़ेंगे बताइए। साइकिल पर तो हम लोग चढ़ जाते हैं, ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, तो कहता यही होता है, तो तंग हो जाते थे। कहता कि ना तो भगवान की बात नहीं करते। अगला बात है, स्कूल जाने लगे, तो स्कूल, अब स्कूल के मास्टर कहता है भगवान जी की बातें ना करो, चुपचाप मैट्रिक करो, तो फिर भागता है कहाँ तू। तब हम फिर मैट्रिक पास किए, तो कुछ ऐसा जवाब कौन देगा। तो बोला कि सब वो डिपार्टमेंट है साधु जी का, जो गुरुजी जो लोग हैं ना, तो जितने भी गुरुजी अब मैट्रिक पास करे तभी तो फ्री हो ना। वार्डन था मैट्रिक पास हुआ तो दूसरे दिन से गुरुजी ढूंढने लगे, जितने भी गुरु आया गांधी मैदान में सबका चेला बने, 150 का माला खरीद के। सबसे क्वेश्चन पूछे बताइए, कहा कि तो बोले कि अध्यात्म बस नहीं होता है, हमने की आत्मा जलती मरती करती नहीं है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है। अब तो देहात में भी मच्छरदानी बिक रहा है, पहले तो शहर में खाली बिकता था। तो कहता एक जोनी की आत्मा दूसरा जोनी में जाती, हमने कौन जोनी वाला गया किधर, कुछ आंकड़ा है तो सब बढ़ ही रहा है, कोई घाटे तब न समझे कि उधर से आके इधर आ गया, उधरों बढ़ रहा है इधरों बढ़ रहा है। ये बताइए कि तका कि नहीं अध्यात्म बस नहीं होता है। ये आसाराम बापू के साथ हमारा मना चर्चा हुआ, तो एक बाबा के पास गए, एक मिनट, उसके बाद एक व्यक्ति बोला कि आप भगवान से मिलना चाहते हो। तो बोला कि हाँ, तो तुम दशहरा में एक बार रह जाना यहाँ अशोक नगर में उस समय गिरा था, वहाँ पर एक पंसिल मंदिर है एक नाम, तो पंसिल मंदिर में झांकी लगता था, ताकि वहाँ साक्षात दुर्गा जी आता है। हमने सच बोलते हो, तो बोला कि हम सच बोलते हैं। वो पट खुलेगा ना तो देखना कि पूरा भीड़ रहेगा। तो उस दिन उस बार हम क्योंकि मैट्रिक पास से किए थे, मैट्रिक पास क्या किए थे कि ढूंढते ढूंढते 2 साल हो गए। 95 में मैट्रिक किए, 96 97 साल 1.5 साल तक खूब हुआ, थक गए। तब बोला कि तुमको एक उपाय बताते हैं, तो वो भगवान से मिलना है ना, तो इस बार दशहरा में रहो, दुर्गा जी साक्षात मिल जाएगी। और हम थे हनुमान के भगत, और बोला कि दुर्गा जी साक्षात मिल जाएगी। तो सोचे कि देवता के तो पता होगा ना उसका घर किधर है, उसका घर किधर है, तो दुर्गा जी से पूछ ले कि हनुमान जी के घर किधर है। क्योंकि हमको दुर्गा जी से मतलब तो है नहीं, हमको तो हनुमान जी से मतलब है। लेकिन तो है एक के कास्ट के ना, देवता तो अपना जानते होंगे अपने सबके नगरी। फिर उतना माने इमोशन था नहीं, लेकिन राम जी होता तो हो जाता, क्यों, क्योंकि हनुमान जी का मतलब कि मतलब कि परम भक्त रहे हैं। लेकिन दुर्गा जी से कोई मतलब कि एक बार बहस भी हो गया मेरे को। एक दुर्गा के भगत जो था मेरे को बोला कि आप कुछ ना तो बंदरवा की पूजा करते हो, मेरा दिल में बड़ा चोट लगा। आगे होना बंदर, जो हनुमान जी तो बंदर है तो बंदर है, और कुछ ना मिला तो बंदरवा का पूजा करते हो, बंदर जैसा बंदर होते, ठीक है ना। हमको भी खींच चढ़ा, क्योंकि इमोशन हनुमान जी के पास था। तो हम उसको कहते तुम भी लड़ाकिन को पूजा करते हो, बाला लाठी से खाली लड़के करती है। तो वो कहा कैसे बोलोगे, हमने तो ही से बोलोगे, समझे ना। तो कहा कि जब ब्रह्मा, तो उसी समय में क्योंकि अपना इष्ट देव का था। उसके बाद फिर हम कहे दुर्गा जी से कहे कि चलो कम से कम देवी देवता के नगरी में तो घुसेंगे। अब वहाँ गए तो अनाउंसमेंट कर रहा है ये देवियाँ साक्षात हैं, दुर्गा साक्षात है, ऐसा नहीं थकेगा, इनको चोट लगेगा, ये साक्षात आई हैं, हाँ वतन से आई हैं। तो जो अनाउंसमेंट लंबा चौड़ा मार ले,
अब भीड़ लगल था कस के, जबरदस्त भीड़। तो हम जैसे देखे ना दूर से भीड़, तो हम बोले कि भाई भगवान तो थोड़ा समय के लिए आता है, भाग जाता है। हम बोले ऐसे ना आके दर्शन करके आप भाग जाए, हम पीछे रहे तो थोड़ा देर दौड़े भी, ठीक है दौड़े दौड़े तो सही में पुलिस उलिस सब अच्छा आदमी बैठा खाना था। हमने सब मूर्खे तो नहीं है, सचमुच में होगा, भीड़ कितना लग जाता है झांकी में। तो अनाउंसमेंट करते हैं, कहा कि नहीं साक्षात है, पट खुला, शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। और हम बोला कि सही में देवी जी है। तो उस समय क्या हुआ ना कि ऐसे ही होता था, पट बंद होता था, खुलता था, पट बंद होता। 4 बार 5 बार हम कहीं गए नहीं किए, आगे जाते थे पीछे आते थे, आगे जाते थे पीछे आते थे, फिर निकलते थे, फिर आ जाते थे, फिर निकलते थे। एक जो अनाउंसमेंट कर रहा था ना, तो बोला कि भाई जी साक्षात में सचमुच में है कि मिट्टी का मूर्ति है। तो बोला कि सचमुच में है। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच में है। तो हम बोले जब 3 घंटे से आप लोग के पास खड़ा है, बड़ा गौर से देख रहे हैं, कुछ भी साक्षात होगा तो कुछ हलचल तो होगा ना। तो कहा कि आप इस बार पट खोलने दीजिए। हम 1 बजे से कल जो है ना, 2 कन्या एकदम आधा घंटा से बैठा, महिषासुर के वध कब होगा, महिषासुर के वध, हम आधा घंटा से बैठल है। हमने ठहरो, महिषासुर के वध हम करवा देते हैं, ठीक ना। तो फिर भाग गई, उसकी मम्मी कहा कि तो महिषासुर को चिढ़ा ले, चल घर, चल गए घर। तो हम उसी को बोले कि भाई हमको लगता नहीं है कि सचमुच में। तो कहा कि ठीक है इस बार पट खुलने दीजिए। तो देखे दुर्गा जी आँख ऊपर नीचे किया, हमने यही बाबा कोई, हमने नहीं भाई जी, हमको नहीं लगता है, अभी बहुत सारे आता है इंस्ट्रूमेंट, साइंस के साधन है कि आँख पलक ऊपर नीचे करवा देता है, ठीक है ना। तब वो बोला कि आप अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तो बोला हम लोग कि नहीं। तो फिर बोला कि हाँ फिर ठहरिए। हम जो मेरा बेचैनी देख करके उसको लगा कि हाँ इसको मिट्टी का मूर्ति दिखाई पड़ रहा है। तब अगले बार जो है ना, बाला को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, ठीक ना। तब हम बोले कि साक्षात है। फिर एक अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग भी ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक ना, तो हाँ नाम लिखाइए। इधर प्रदर्शनी देखने जाइए, प्रदर्शनी देखने का है, पूरा घूम लिए तो ज्ञान सुनने में तो अच्छा लगा, भक्ति की हाँ भक्ति का अंश था, तो ज्ञान अच्छा लगा। तो बोलता है कि नाम लिखाइए। तो मेरे को लगा कि कितना पैसा लेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनने में तो लाखों लाख होता है, देवी देवता बनाएगा तो बहुत पैसा मांगेगा। नाम तो लिखाना जरूर है क्योंकि हनुमान जी से मिलना है। अब वही उसी नगरी में चल जाएंगे। अब वो बच्चे मैट्रिक पास जो इमेज बना सकते हैं बना रहे हैं, तो हम नाम लिखवा दिए। एगो बूढ़ा दादा मना बूढ़े बुजुर्ग थे, हमने दादाजी कितना पैसा हुआ, जैसे अभी बहन पूछ रही थी कि देवी देवता बनाने में कितना पैसा लगेगा, हमने फ्री में बनाया जाता है। तो वो हमको बोला कि फ्री में। अब जब फ्री में बोला ना, हमने कि लगता है बुरा है ना, दिमाग में घसक गया, तो हमने हो सकता है, हमने कि ठीक है, तुमने पैसा भी मांगेगा तो कहेंगे बाद में। नाम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जैसे साइकिल निकाले तो साइकिल पंक्चर हो गया। और मेरे पिताजी उस समय में आँख निकालने वाला, किडनी निकालने वाला बहुत हवा था, खूब 97 में, कि बाहर नहीं निकलना ना तो किडनी निकाल लेगा, आँख निकाल लेगा, जैसे कर दादाजी बोलते हैं भारती भाई। तो अभी ना तो लगेगा किडनियाँ निकलेगा ना तब पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पिताजी कहा कि बाहर मत जाना कहीं, हाँ किडनी निकालेगा, कुछ निकालेगा। शाम के समय था, लगभग 6 बजे यहाँ बुलाया जाता है। और हम इतना कुछ से साइकिल पंक्चर हुआ तो फिर लगा कि पिताजी बोले कि अकेले नहीं जाना। फिर हिम्मत क्या बोले, हाँ अब बता रहे, मना अनुभव की बात बता रहे। जब वहाँ गए, हाँ जब वहाँ गए तो सबसे पहले गए। अब सबसे पहले गए तो मेरे छोटा को होता ना कि कोना में बिठा दिया जाता है, जैसे यहाँ कोना है ना तो छोटा कोना में सेट हो जाता है। तो कहा कि भाई जी आप सबसे जाके कोना में, मैंने सिनेली के बगल में, और लाल बत्ती से देखिए ना हम डर गए।
हमने बाप रे बाप, लगता है खून मिलाने के लिए रखे हुए हैं, काटे उठेगा तो थोड़ा सा खून बना पचा देगा, खून में पचा देगा। और हम सबसे पहले हम भी फंस गए, सोचे कहा कि जाइए आगे, तब फिर बुद्धि लगाए कि ना बाबा ये हमें बल्ली का बकरा बना देगा। पिताजी बोले हैं बाहर में नहीं जाना, साइकिल पंक्चर हो गया, ऐसी सिग्नल दे दिया, फिर भी हिम्मत बांध के साइकिल छोड़ छाड़ के भाग आए दूसरे की दुकान में कि नहीं हम जाएंगे, देखते हैं तो क्या होता है। तो वो कहा कि भाई जी पेट में हमको दर्द है, हम दवा ला सकते हैं। तो बोला कि जाइए ले आइए। हमारा दर्द वर्द था नहीं, हमको डर था, डर था। चलिए अब डर था तो हम, क्योंकि एक चौराहा था, अब चौराहा पर खड़ा हो गए, कुछ आदमी एंट्री करे कि हम एंट्री, भाग भी नहीं रहे, पाप अपने तरफ खींच रहा है, कौन अपने तरफ खींच रहा है, पाप कहता है भागो, कौन कहता है नहीं नहीं देखो तो सही क्या होता है, ठीक ना, भाग भी नहीं रहे ना सट भी नहीं रहे, ठीक ना। तो चौराहा पर जाके गिनती करते, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कोई भागा नहीं, सब अंदर में। तो फिर लगा कि जो सबका हाल होगा जो हम लोग होगा, ठीक ना। चलो जब उधर से आए तो बैजनाथ भाई थे, फिर वही रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, हम लेके आ गए। तो बोला हाँ जाइए कोना में फिर खास जगह खाली है, तो कहाँ, तो जो वहाँ बैठने के लिए गए, हमें लगता है कि ये हमारा पर पढ़िए गया है। हाँ बोले कि हम इतना देर के बाद कहते हैं वहीं चल जाओ, लगता हमरे से शुरू करेगा ये सब। तो हम बोले कि नहीं भाई जी हमारा पेट में दर्द है, कभी भी कर सकना होगा। जब भी आगे बैठेंगे तो दिक्कत ना होगा आप लोग को, और ऐसे हम अपना उठेंगे हम निकल जाएंगे। कहा कि कहाँ बैठेगा, जगह फुल हो गया, हम गेटवे पर बैठने दीजिए ना, हमको लगे गेटवे पर फल हो जाएंगे, कुछ हुआ कुछ भी हुआ पीछे का ज्यादा डर आते कि किडनी निकलेगा, हमको बेसी डर लगे। ये तो आती भी थी, पता भी था ना, तो वो बोला कि यहीं पर बैठ जाइए। तो कहा कि यहाँ पर ही तो नहीं, हम लेकिन नहीं है ना, हम नीचे ही बैठ जाएंगे, लेकिन हमको यहीं बैठने दीजिए। तबीयत ठीक नहीं है, बोले ना कि दवा लाने गए थे। सब आँख बंद कर दिया, लाल बत्ती जलल था, हम आँख बंद है, तू आत्मा हो परमधाम का कमेंट्री चल रहा था, पर आत्मा करते करते पता नहीं मेरा आत्मा शरीर से निकल के कहाँ जा रहा था। हम ले बाबा हम कहाँ जा रहे हैं, आँख बंद ही है, हमारे झटका हम लोग वो इसे लगा दिया अपना जादू तो अपना ऑपरेशन। पता नहीं बैठे क्या हुआ, पता नहीं झटका मारा हो, हमको पता नहीं चला। वो अनुभव जब बाबा से मिलने गए पहली बार, वो अनुभव 2 अनुभव मेरे को बार बार रिपीट हो जाता है, ठीक ना। तो हम बैठे और आत्मा में, आत्मा नहीं हूँ शरीर नहीं हूँ, शरीर से आत्मा ऊपर जा मैंने कमेंट्री चल रहा था। और चूँकि प्रैक्टिस था, स्वामी विवेकानंद और के किताब उताब पढ़े हुए थे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन राज्यों की बातें होती थी। तो अब क्या हुआ, कमेंट्री सब निकल गए, ठीक ना। फिर हम झटका मारे, आँख खोल दिए, आँख खोले तो देखे कि एकदम 60 साल की एक लेडीज, पूरा बाल पक्कल, एकदम उजला उजला, पूरा कपड़ा उजला उजला, ऐसे पोज में बैठे लगे। आई बाबा आ गया वो काम होना था। अब बगल में रोल किया हुआ था, जो फोटो समझाना होता था ना, ऐसे नहीं रोल था, मैंने पाइप में ऐसे ऐसे करके हम लेके रखल है यहाँ पर ही, इंस्ट्रूमेंट भी रखल है यहाँ पर ही, और इसे कह लिया हम लेकिन ना यही जादू महाराज हम कुछ हुए हैं। हम आप कोई राजी थी, ठीक ना। अब हम आँख बंद न करम, अब हम सबके मुँह देखे, ओकरा मुँह देखे, हमने वो आँख बंद कर लिया, सब आँख बंद कर लिया। अब टुकुर टुकुर देख रही थी बाबा दृष्टि। अब हम कहाँ बोलेंगे, उस समय में तो देखना ही कहेंगे ना। हम नहीं लगता कि टेप रही है कि केकरा केकरा पकड़े, ऐसे ऐसे नहीं। अब जब हमरा पर दृष्टि थी ना, हम अखबे बंद कर दिया।
अब हो गया इतने पर एकाएक उजला मना कमेंट्री बंद हुआ और उजला लाइट दूसरे रूम से सिस्टम था, लाइट हो गया उजला। हमने वही चमत्कार है बाबा, ये तो एकदम लाल से उजला हो गया। कोई क्योंकि दूसरे बाबा के कमरे से सब सिस्टम था, उजला कर दिया। अब ये दादी फिर भी बैठ लिए इसमें। अब जब लाइट उजला हुआ ना, हम पीछे रास्ता देखे कि भागने का रास्ता क्लियर है कि कोई क्योंकि अब कर्मांत शुरू होगा। अभी कर्मांत शुरू होगा तो दादी एक के चोटी योग से उतरी और पहला वर्ड बोलती है, आप सभी अपने बाप के घर में आए हैं। हम बोली बाप रे बाप, तो हाथी फसान का गड्ढा है रे बाबा। बाप के घर बनाए, जब बापे नहीं बताया है कि तो पटना में घर है, बाप हमारा किराया बना के तो जबरदस्त सोचे का हम बाप का घर है। बात समझे ना, बाप का घर है। हम कि कुछ बोलते रहे, हमने सुनेंगे आखिर करती क्या है। तो जैसे अब डंडा उठाई ना, डंडा जैसे उठाई ना, तो थोड़ा में पूरे लट हो गए, 1 2 11 भाग फरार हो जाए। क्या है हिम्मत बांध के निकले तो क्या निकलता है, हल्लो करेंगे तो झूठ कैसे हल्ला कर देंगे। अब जैसे निकला तो ये वाला लेसन मुर्दा वाला, बोले कि लो एकदम मुर्दे का फोटो है, तो ऐसा ही बनाएगा ठठरी। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते ठठरी के बड़े, और खाली ठठरी दिखाई पड़ रहा है, समझे नहीं। अब कोई गीता रामायण उठाया नहीं कि मरण फोटो दिखाई पड़ रहा है। तब जा करके अब जब ज्ञान सुनाए तो हम सुनने लगे, बहुत अच्छा लगा कि कल आइएगा। उठ तो गए, लेकिन हम बोले कि नहीं, सब जगह गुरु जी के पास जाते थे तो गोड़ लगते थे, कर चुके। यहाँ भी जाके कुंडला जी को मना दंडवत प्रणाम किए कि गुरु जी बहुत अच्छा ज्ञान सुना। अब फिर कहा कि सब बैठो, जाए। अब क्या हो गया, कहा कि यहाँ भूत पूजा नहीं होता है। हम लोग खुद भूत है भाई, तो शरीर भूत है, इसमें बैठी हुई आत्मा जो है ना वो चेतन है, इसलिए आप पैर नहीं छुआ जाता है। आप पैर कर से छूना नहीं, क्या बोलना, ओम शांति बोलना। तो उनको लगा कि कुछ सच्चाई बुझा रहा है, निरंकारिता लग रहा है। नहीं तो मामा जी मेरे थे, तो जाकर नाक रगड़वा दिए मेरे को कबीरपंथी वाला के पास। हाँ, कहा कि चलो गुरु के पास, तुम भगवान पूछते हो ना, मेरा गुरु तो भगवान से दर्शन करा देगा। अब वहाँ जब गए तो कहा कि जाना तो नाक रगड़ना, हमने कहला तो ऐसी को हमने हमारा नाक में खुजली हो जाए कि जाकर हम नाक रगड़ेंगे तो प्रणाम कर देंगे, वोट चुन लेंगे। लेकिन हम तो कहता नहीं, वहाँ पर नाक रगड़ा जाता है, ठीक ना। तो जाके नाक रगड़े, ठीक ना। अब नाक रगड़े तो आप मिले, बहस करने में कहता है कि बच्चा तुमको भगवान कभी नहीं मिलेगा, ना मिलेगा तो ना मिलेगा, लेकिन हम कुछ आंसर तो मिले ना। ऐसे करते करते कोर्स हुआ। अब कोर्स